हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। गाइज, जो हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज चली हुई है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज होने वाला है अविकारी शब्द। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अविकारी शब्द कौन कौन से होते, कितने इनके भेद होते, क्या इसकी परिभाषा होती है। तो सबसे पहले जानेंगे अविकारी शब्द होते क्या है। यानी ये क्या है? ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। क्या परिवर्तन नहीं आते? यानी ये शब्द क्या है, ऐसे की ऐसे ही यूज होते हैं, चाहे हम लिंग बदल के देख ले, चाहे कारक बदल के देख ले, या फिर वचन बदल के देख ले, इनमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, यहाँ वहाँ, इधर उधर, तथा, और, ये सारे हमारे क्या है, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे राम धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सीता धीरे धीरे चलती है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द हमारा यूज हुआ है, इसमें क्या कोई परिवर्तन आया? हमने यहाँ पे लिंग को चेंज कर लिया। राम हमारा पुल्लिंग था तो सीता हमारे स्त्रीलिंग के रूप में हमने यूज कर लिया। तो इस जो धीरे धीरे शब्द हमने बोला था, इसमें कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें क्या है, काल, कारक, लिंग, वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता। वो हमारे क्या है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के जो अगर हमसे भेद पूछे, अव्यय के भेद कितने होते हैं, वो हमारे कितने होते हैं? कुल भेद पूछे तब तो 5 करना है, ठीक है। अगर मुख्य भेद पूछे तो क्या करना है, हमें 4 भेद करना है। डिफरेंस ध्यान रखना। कई बार क्या है, एग्जामिनर स्टेटमेंट पे इस भी क्वेश्चन दे देता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, या फिर अव्यय के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो ध्यान रखना। तो वो 4 मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं? जो 4 मुख्य भेद होते हैं वो हमारे होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषमयादि बोधक अव्यय, और 5वां जो होता है वो हमारा क्या होता है? निपात होता है। तो एक बार इसकी जो बुकिश लैंग्वेज में जो परिभाषा दी हुई है वो एक बार देख लेते क्या है। यानी अविकारी या फिर अव्यय शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी लिंग, वचन, काल, कारक बदलने से या फिर उनकी दृष्टि से जिन शब्दों में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते। जैसे यहाँ, किंतु, परंतु, और, तथा, कब, इधर उधर, ये सारे हमारे क्या है, अविकारी शब्द होते हैं। अब अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं मुख्य, और कुल भेद पूछे तो अव्यय के कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेष अव्यय क्या होता है? यानी जिसके अंदर क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध में क्या होता है? इट मीन्स ये संबंध बताते हैं। किसका बताते हैं? 2 शब्दों का। यानी वो संज्ञा भी हो सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम भी हो सकते हैं, और सर्वनाम भी हो सकते हैं। यानी ऐसे शब्दों का संबंध बताते हैं। इधर संज्ञा या फिर दोनों संज्ञा भी हो सकते हैं, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम भी हो सकते हैं, और सर्वनाम भी हो सकते हैं। तो वो हमारे कौन से हो गए? संबंध बोधक अव्यय हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय देखो बेटा क्या होता है, ये क्या है, जो ये संबंध बोधक, डिफरेंस ध्यान रखना बच्चे, यहीं पे इन दोनों के अंदर ही कंफ्यूज होते हैं। देखो संबंध बोधक में तो क्या 2 शब्दों की बात कर रहा है वो, या इधर संज्ञा हो सकता है, इधर भी संज्ञा हो सकता है। जो बीच में हमारा यूज होगा अव्यय, वो हमारा संबंध बोधक होगा। संज्ञा सर्वनाम भी हो सकता है, और सर्वनाम भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना। बट समुच्चय बोधक की अगर बात आती है तो उसमें क्या होता है कि 2 वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इसमें क्या है, दोनों जो वाक्य होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। यानी ये 2 वाक्यों की बात करता है, 2 शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने की बात करता है ये। और जो संबंध बोधक होता है, ये संज्ञा सर्वनाम या फिर सर्वनाम को जोड़ने की बात करना है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता हमारा विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक क्या है? जो अचानक सडनली मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे विषमय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इन शब्दों की तो बिल्कुल सिंपल पहचान है। हमें उस शब्द के बाद क्या है, एक्सक्लेमेशन, या फिर हिंदी में बात करें तो विषमयादि बोधक का साइन हमेशा मिलेगा। तो उससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये हमारा क्या है, विषमय आदि बोधक अव्यय है। जैसे अरे हो गया, अरे, हाय,
हे भगवान, शाबाश, ये सारे क्या है हमारे विस्मयादि बोधक वाले शब्द हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है निपात। निपात क्या है? ये क्या है? एक बिल्कुल छोटा सा वर्ड होता है। ये क्या है? सेंटेंस में क्या है, किसी भी बात को जोर दे के जब हम किसी भी बात को बोलते तो वहां पर हमारा क्या है, निपात अव्यय होता है। जैसे फॉर उदाहरण के लिए, जैसे मैं भी कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये जो भी शब्द यूज हुआ है ये क्या है, निपात अव्यय है। ठीक है, अगर इस बात को सिंपल भी बोल सकते थे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बट ऐसा ना बोल के हमने बोला कि मैं भी कल दिल्ली जाऊंगा। तो ये जो भी शब्द है इस पे क्या है, हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी ये इस भी शब्द से क्या है, हमारा वाक्य के अंदर बल भर दिया है। तो ये हमारा किसके अंदर जाएगा, हमारा निपात अव्यय के अंदर जाएगा। तो इसका जो बेसिक सा था वो हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में क्या है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको क्या है, सब पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड किया गया है। कई बार क्या है, उनके अंदर से भी पूछ लेता है एग्जामिनर, और हमें तो क्या है 0 से 100% तक पढ़नी है। इसमें क्या है कुछ भी नहीं बचना चाहिए आपका। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है इसके भी क्या है, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, थर्ड है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। हमें क्या है, एक स्टेटमेंट दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि ये कौन सा अव्यय। ज्यादातर तो मोस्टली जो जहाँ पे 10 या 15 नंबर की हिंदी आती वहां पे तो सिर्फ इतना ही पूछता है कि स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से क्या हमें 4 जो ये मुख्य भेद है इनमें से दे देगा कि कौन सा आएगा, क्रिया विशेषण आएगा, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। बट कई बार क्या है, जब एग्जामिनर एक स्टेप आगे पूछता है तो वो क्या है, इन सब टाइप में से भी पूछ लेता है। तो हमें क्या है, सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन वगैरह पुट कर लेते हैं। तो देखो जब स्थानवाचक की बात आती, जब स्थान की बात आती तो वो उसका उत्तर हमें कहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कालवाचक की बात करेंगे तो कब से, काल इट मीन समय की जब बात करेगा तो उसका उत्तर हमें कहाँ से मिल जाएगा, कब से मिल जाएगा। जब परिमाण की बात करेगा तो कितना लगा के क्या है, उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। रीतिवाचक में मीन्स क्रिया कैसे हो रही है, वो जो क्रिया हो रही है वो हमारी क्रिया होने का जो बोध है वो कैसे हो रहा है, तो कैसे से हमारा क्रिया कैसे हो रही है वो पता लग जाएगा। अब देखो जो स्थानवाचक था उसको क्या है, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। यानी स्थानवाचक के भी कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। एक तो स्थितिवाचक अव्यय और एक होता है दिशावाचक अव्यय। अब इसके अंदर क्या, स्थिति मीन्स यानी पोजीशन जिसको बोलते, जैसे कोई चीज यहाँ रखी है, वहां रखी है, बाहर है, अंदर है, पास में है, दूर है, यानी उस चीज की क्या है, स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, स्थितिवाचक हो गए। दिशा मीन्स जो दिशा के बारे में बताए, जैसे इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये क्या हो गई, दिशा के लिए। सिंपल ध्यान रखें, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया, स्टेटमेंट दे दी, वाक्य दे दिया। देखो गेंद ऊपर उछल रही है। अगर हमसे क्या है, सीधा पूछता है, देखो गेंद ऊपर उछल रही है। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर क्या है, ऊपर हमारा अव्यय है। अब कौन सा अव्यय है, उछलना। देखो ये क्या है, हमारी क्रिया हुई ना। अगर सिंपल देता है हमें, इन चारों में 4 ऑप्शन देता है तो हम सीधा क्या लगाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उछलना है ये हमारा क्या है, क्रिया हो गई। तो कैसे उछल रही है, ऊपर उछल रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। बट क्या है, वो जो क्रिया विशेषण में से भी अगर इसके सब पार्ट्स दे देता है, इस जो भेद वाले है इनको दे देता है, तब क्या है, तब बच्चों को दिक्कत आती है कि क्रिया विशेषण के इन वाले पार्ट्स भेद में से कौन सा होएगा। तो ऊपर नीचे ये क्या है, किसको बता रहे हैं, हमारी दिशा को बता रहे हैं ना। तो ये किसके अंदर जाएगा, वो दिशावाचक स्थानवाचक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है शिवांश उधर जा रहा है। ये किसको बता रहे हैं, दिशा को बता रहे हैं। तो ये किसके जाएगा, किसके अंदर जाएगा, दिशावाचक अव्यय के अंदर जाएगा। नेक्स्ट राधिका ऊपर जा रही है, ऊपर नीचे ये सारे क्या है, दिशा को दर्शाते। तो ये क्या है, दिशावाचक अव्यय होएगा। अगर सिंपल ये सब पार्ट्स हमसे नहीं देता तो सीधा क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर ही जाएगा। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है कालवाचक। कालवाचक में क्या है, समय के बारे में बताता है। जैसे वह कल जयपुर जाएगी,
वह कल जयपुर जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अव्यय। क्यों? क्योंकि इसमें हमने लिंग को बदल दिया, तो भी क्या है, हमारा कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं आया। तो ये हमारा किस काल, समय को बताना है। जैसे समय का उत्तर हमें कहाँ से मिलता है, कब लगा के, वह कब जाएगी, वह कल जयपुर जाएगी। तो ये क्या क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। वह अब चाय पी रहा है, कब चाय पी रहा है, तो अब पी रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समय की बात कर रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हम परसों दिल्ली गए थे। तो कब गए थे, परसों गए थे। तो ये क्या है, काल को यानी समय के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारा किसका है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके कुछ जैसे पहचान क्या होती है इसकी कालवाचक की। जैसे आपको क्या है, वाक्य में ये वाले शब्द मिल जाए, सुबह, कल, अब, रात भर, दिन भर, प्रतिदिन, कभी कभी, अक्सर। ये शब्द आपको जहां कहीं भी वाक्य के अंदर लिखे मिलते हैं और आपको कब लगा कि उत्तर मिल रहा है, तो वो कौन सा होएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिसमें हमें कितना का मिलता है उत्तर। देखो, तुम थोड़ा खाओ। अब ये थोड़ा शब्द क्या है, ये एक अव्यय है। कितना खाओ, थोड़ा खाओ। तो ये क्या है, परिमाण की बात कर रहा है। मैं खूब दौड़ता हूं, मैं कितना दौड़ता हूं, खूब दौड़ता हूं। तुम बहुत सुंदर लगती हो। अब कितनी सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो, यानी कितना से हमें उत्तर मिल रहा है। तो ये हमारा किसके अंदर जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर। जैसे आपको देखो वाक्य में ये वाले शब्द मिले, खूब मिले, बहुत मिले, थोड़ा मिले, अति, कुछ, जरा, कम, ज्यादा, इतना, उतना। ये सारी क्या है, मापतोल वाली चीजें होती है ज्यादातर। तो ये किसके अंदर जाएगी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर। इट मीन्स ऐसे क्रिया विशेषण है ये जो क्या है, परिमाण के बारे में बताते हैं। ठीक है। जैसे खाना क्या है, क्रिया हो गई। अब क्रिया की जो विशेषता वो किस में शो कर रखी, दिखा रखी, परिमाण में। कितना खाओ, थोड़ा खाओ। तो ये किस में जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। देखो, अब हमने देखो क्रिया विशेषण अव्यय लिया था। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, जो क्या है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते। अगर हमसे सिंपल पूछा जाता है कोई एक वाक्य देके, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, और इसमें हमें क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, ये चारों दे दिए, क्रिया, संबंध और समुच्चय, विषमादि। सबसे सिंपल पूछता है तो जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो ये धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है, चलने की बता रहा है, राम की। तो ये सीधा क्या लगा देना आपने, क्रिया विशेषण अव्यय लगा देना बस। अब उसमें से क्या है, अगर इसके जो ये भेद है इसमें से दे देता है, तब वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में जाएगा। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि क्रिया की बात कर रहा है, क्रिया कैसे हो रही है, कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, तब हमारा रीतिवाचक में जाएगा। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक है। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या था कि अमित धीरे धीरे चलता है, तो अमित कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्या क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे। अचानक से वर्षा होने लगी, वर्षा कैसे होने लगी, अचानक से, एकदम से। तो ये क्या है, क्रिया की बात हो रही है, क्रिया कैसे होने लगी। ठीक है। मैं ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, ध्यानपूर्वक। तो ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण जो अव्यय था उसके क्या थे, हमारे 4 भेद थे इसके अंदर। ठीक है। स्थानवाचक, जहाँ स्थान की बात होगी वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। जैसे इधर उधर, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, ये वाक्य के अंदर ये शब्द मिले तो वहां पर हमारा क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर क्या था, जहाँ समय की बात होगी, कल, परसों, आज, अभी अभी, ये क्या है, समय की बात करते, तो वो वहां पे क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। 3rd नंबर पे था हमने अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके अंदर क्या था, जैसे मैंने थोड़ा खाया, मैं आज कम पढ़ा। यानी क्या है, ये थोड़ा, कम, ज्यादा, जरा, ये सारे क्या है, परिमाण की बात करते हैं। तो वहां पे क्या था, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक में इट मीन्स ये क्रिया की बात करेगा, क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे, अचानक से, ध्यान पूर्वक, ये सारे शब्द आपको मिले तो वहां पर क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो आई होप फर्स्ट जो हमारा भेद था
अविकारी या अव्यय शब्द अव्यय का, वो हमारा क्लियर हो गया क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आता है हमारा संबंध बोधक अव्यय। इसके अंदर क्या था, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम या फिर संज्ञा या फिर यानी क्या है, तो संबंध बोधक अव्यय के अंदर ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्या है, संज्ञा संज्ञा को या सर्वनाम को जोड़ने का जो काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण से समझेंगे, इस जंगल के पीछे नदी है। अब ये जो के पीछे शब्द है ये हमारा अव्यय है, बट हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा अव्यय है। जोड़ने का काम तो कर रहा है, जोड़ने का काम तो समुच्चय बोधक के अंदर भी था। तो अब आप ये बताओ कि ये संबंध है या समुच्चय बोधक है, वो हमें कैसे पता लगेगा। देखो मैं बताती हूँ, नदी क्या है, संज्ञा है। ये जंगल क्या है हमारा, ये भी संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बोलते, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियोज को जरूर विजिट करना। तो ये दोनों क्या हो गए, संज्ञा हो गए ना। अब हमने क्या पढ़ा था इसकी परिभाषा के अंदर, यानी इधर संज्ञा भी हो सकती है और इधर संज्ञा भी हो सकती है। इसके बीच में जो वर्ड यूज हुआ है एज ए कनेक्टर, वो हमारा क्या है, अव्यय होएगा। इधर संज्ञा हो सकती है, इधर सर्वनाम हो सकता है, दोनों सर्वनाम भी हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चंचल दोस्तों के साथ दिल्ली गई। अब दिल्ली यहाँ पे क्या है, ये भी हमारी क्या है, संज्ञा हो गई। दोस्तों के साथ यानी दोस्त, ये भी क्या है, संज्ञा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है राम के पास गाय है। तो ये दोनों भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, राम, ये भी संज्ञा हो गई। गाय क्या है, ये भी संज्ञा है। के पास, ये हमारा क्या है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये इधर दोनों संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, दोनों सर्वनाम भी होते, संज्ञा सर्वनाम भी हो सकते, ये डिफरेंस ध्यान रखना। और इसकी पहचान क्या होती है, अगर वाक्य में आपको के पास लिखा दिख जाए, के ऊपर लिख जाए, से दूर, के लिए, के निकट आदि शब्द आपको लिखे मिले, तो वो हमारा क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, ये क्या है, दो शब्दों को, वाक्यों या फिर वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी समुच्चय बोधक क्या करते हैं, कोई भी दो शब्द हो गए, वाक्य हो गए या फिर वाक्यांशों को जो जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे रीता और सीता बहन है, ये क्या है, दोनों अलग अलग शब्द हो गए, ठीक है। इसमें तो देखो, ये के पीछे, के साथ, के पास, के दूर, के निकट, यानी दो शब्द साथ में भी लेंगे, ध्यान रखना। देखो ये दोनों शब्द हैं, से दूर, के लिए, के निकट, यानी ये संबंध को बता रहे हैं। समुच्चय में क्या है, ये कोई भी वाक्यों या फिर वाक्यांशों को जोड़ने की बात करते हैं। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग होंगे, यानी कंप्लीट अपना अर्थ अपने आप में दे रहे होंगे। इट मीन्स अपने आप में क्या है, दोनों पूर्ण होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखना। अब जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है उसके भी क्या है, दो भेद होते हैं। एक तो समानाधिकरण अव्यय और दूसरा होता है हमारा व्याधिकरण अव्यय। अब ये क्या होते हैं, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय, देखो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। समानाधिकरण अव्यय क्या होते हैं, ये जो है मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं, वो तो क्या होते हैं, समानाधिकरण अव्यय। और जो व्याधिकरण अव्यय होते हैं, इनमें क्या है, प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को हम जोड़ते हैं। यानी इसके अंदर क्या है, एक तो हमारा प्रधान वाक्य होता है, एक होता है आश्रित वाक्य। यानी ये क्या है, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, निर्भर करता है व्याधिकरण में। और जो समानाधिकरण अव्यय होता है, इसमें क्या है, दोनों ही वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण देखो, सुरेश खड़ा था और मुकेश बैठा था। अब देखो ये क्या है, दोनों ही क्या है, अर्थपूर्ण वाक्य है। सुरेश खड़ा था, तो यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस, एक वाक्य कंप्लीट हुआ। दूसरा देखो, मुकेश बैठा था, तो ये भी अपने आप में क्या है, पूर्ण वाक्य है। तो इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो और जो यूज है, और का हमने प्रयोग किया है, ये क्या है, अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। और ये क्या है, दोनों वाक्यों, मुख्य वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या होगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मीरा तथा मोहन आएंगे। अब मीरा भी अपने आप में पूर्ण है और मोहन भी अपने आप में अलग से है, यानी दोनों का क्या है, मीन अलग अलग है, यानी दोनों अपने आप में मुख्य शब्द हो गए। तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम क्या है, तथा ने किया है। तो तथा हमारा क्या है, एक अव्यय है, तो ये क्या हो गया, समानाधिकरण अव्यय हो गया। तुम पढ़ोगे या सोओगे, अब ये भी अपने आप में पूर्ण है, तुम पढ़ोगे या
सोओगे। ये भी क्या है, अपने आप में एक मीनिंगफुल अर्थ दे रहा है। यानी जब मुख्य वाक्यों को जोड़ने की बात आएगी तब तो हमारा समानाधिकरण अव्यय आएगा, और जब प्रधान और आश्रित उपवाक्य की बात आएगी तब हमारा क्या होएगा, व्याधिकरण अव्यय होगा। इसमें देखो व्याधिकरण में उसने खूब मेहनत की इसलिए, अब इसलिए जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, वह पास हो गई। यानी उसका जो पास होना किस पे डिपेंड, उसने खूब मेहनत की इसलिए वह पास होगी, तो उसका जो पास होना किस पे डिपेंड हुआ, उसकी मेहनत पे। अगर उससे मेहनत नहीं की होती तो वह पास नहीं होती। तो ये क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। यदि तुम जाओगे तो मैं अवश्य चलूंगा। यदि तुम जाओगे, ये क्या है, इस पे बात डिपेंड होगी, आश्रित होगी। यदि तुम जाओगे तो मैं अवश्य चलूंगा। माँ ने कहा कि तुम पढ़ाई करो, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, प्रधान वाक्य, तुम पढ़ाई करो। और ये क्या है, आश्रित उपवाक्य हो, माँ ने कहा कि। तो जो ये क्या है, ये है तो हमारे अव्यय ही, बट ध्यान रखना जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है इसके अंदर दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने की बात होती है। तो वहां पे क्या है, इसको हमने दो पार्ट से डिवाइड कर दिया, एक तो समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। ठीक है, अगर हमसे सिंपल पूछता है समानाधिकरण और व्याधिकरण अव्यय नहीं देखे, अगर सीधा समुच्चय बोधक होता है तो वहां पे देख लेना दो अपने आप में पूर्ण वाक्य होंगे और उन दोनों को जोड़ने का काम एक अव्यय कर रहा होगा, तो वहां पर हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होगा। नेक्स्ट आता है, इसके लिए कुछ जैसे उदाहरण देखो, ये पहचान होती है, तथा हो गया, और हो गया, एवं हो गया, अथवा, नहीं तो, परंतु, लेकिन, मगर, इसलिए। ये वाले शब्द आपको जहां कहीं भी वाक्य में दिखे तो वहां पर कौन सा होएगा, समुच्चय बोधक अव्यय होएगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो आपको ये शब्द नहीं पता, अब कितना ही ध्यान रखोगे, कितना ही लर्न करोगे। मान लो नहीं पता, सिर्फ एक बात ध्यान रखना, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक के अंदर, संबंध बोधक में क्या है, जब इधर भी संज्ञा है हमारी, इधर भी संज्ञा है, उनके बीच में जब अव्यय का प्रयोग कर रखा है हमने, या फिर संज्ञा सर्वनाम, उनके बीच में जब हमारा कोई अव्यय आ रहा है तो संज्ञा सर्वनाम, इतना तो देखो आपको पता होना चाहिए। इतना तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ संज्ञा सर्वनाम क्या होते, विशेषण वगैरह। अगर संज्ञा सर्वनाम या फिर सर्वनाम को जोड़ने की जब बात हो रही हो तो वहां पे हमारा संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय में क्या है, जब पूरे वाक्यों को जोड़ने की बात होगी, यानी दोनों वाक्य अलग अलग क्या है, अर्थ दे रहे होंगे, यानी दोनों अपने आप में क्या है, पूर्ण वाक्य होंगे, तब हमारा क्या जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय जाएगा। तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विषमादि बोधक अव्यय। विषमादि बोधक अव्यय के अंदर क्या होता है, यानी वे शब्द जो अचानक से हर्ष, शोक, भय, प्रेम आदि की वजह से पैदा होते हैं। यानी क्या है, अचानक से, जैसे कोई आश्चर्यचकित होके बोल दे वाओ वाह, जैसे अचानक से क्या है, अचानक से जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विषमादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये प्राय क्या है, वाक्य के ज्यादातर क्या है, शुरुआत में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अरे, इसके बाद इनकी क्या पहचान होती है विषमादि बोधक की, तो हमेशा क्या है, उस शब्द के बाद हमें क्या है, विषमादि बोधक का साइन या चिन्ह जो है हमें मिलेगा। अरे तुम यहाँ कैसे, छी ये कितना गंदा है, हे भगवान, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये हो गया विषमादि बोधक। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप वाक्य में अरे दिखे, वाह दिखे, हाय, छी, शाबाश ये शब्द लिखे मिले तो वहां पर कौन सा होएगा, विषमादि बोधक अव्यय होता है। नेक्स्ट आता है हमारा निपात। निपात के अंदर क्या होता है, ये शुद्ध क्या, निपात जो होते हैं ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, ये शुद्ध अव्यय नहीं होते क्योंकि हमारे जो मुख्य अव्यय होते वो तो हमारे चार ही होते बस, बट इसको भी क्या है, अब जोड़ दिया गया है तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसका जो प्रयोग है वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है, वो कैसे करता है, निपात क्या है, अगर हम दूसरी भाषा में दूसरे अर्थों में देखें तो निपात जो होता है वो वाक्य में बल भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, सुनीता ही बाजार जाएगी, यानी ही शब्द ने क्या है, इस वाक्य में बल भर दिया है, सुनीता ही बाजार जाएगी। तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी, मैं भी जाऊंगा। तो ये क्या है, निपात है। देखो
अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, अविकारी शब्द क्या होती है, यानी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमादि बोधक अव्यय, और 5वां है हमारा निपात। ठीक है, अब जो क्रिया विशेषण अव्यय था उसको क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। अब उसको क्या हमने 4 भेद, उसके क्या थे, 4 भेद होते थे। वो कौन कौन से थे, एक तो स्थानवाचक था, स्थान मीन्स जहाँ स्थान की बात हो, जिस वाक्य में स्थान की बात होती है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कैसे, जैसे राम राम इधर आओ, तुम ऊपर जाओ, वह नीचे आ रही, तो ये क्या है, स्थान को दर्शा रहा है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट था हमारा कालवाचक। कालवाचक का जब समय की बात हुई, कालवाचक का हमें कैसे पता लगे कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण, वहां पे हम क्या है, कब कब लगा के अगर हमें उत्तर मिल रहा है तो वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होएगा। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगी, मेरी माताजी परसों यहाँ पर आएगी, तुम मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वह परसों जयपुर जाएगी, मैं अभी अभी जा रहा हूँ। तो ये क्या है, समय की बात कर रहा है, काल की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, तो ये हमारा किस में जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर जाएगा। ठीक है, वह दिन भर पढ़ता है, तो ये क्या है, समय की बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या है, कितने का उत्तर हमें मिलता है क्रिया से पहले, तो वहां पे हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो। जैसे वह खूब दौड़ता है, तो कितना दौड़ता है, खूब दौड़ता है, तो यानी खूब, कम, ज्यादा, ये सारे क्या है, परिमाण की बात करते, तो वहां पर हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट था हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक में इट मीन्स कोई क्रिया कैसे हो रही, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, सीता तेज दौड़ती है, तो इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता बताई कि क्रिया कैसे हो रही, धीरे हो रही, तेज हो रही है, जल्दी हो रही है या फिर कम हो रही है, तो ये क्या है, उसकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, उसके भेद भी हमने पढ़ लिए। सेकंड था हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या था कि 2 शब्द, वो 2 शब्द कौन कौन से थे, संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम सर्वनाम या फिर संज्ञा सर्वनाम, इनके बीच में जो अव्यय यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी इतना तो आपको पता होना चाहिए, जो ये अव्यय यूज हुए इनके इधर देख लेना, यहाँ पे संज्ञा भी हो सकती है, संज्ञा सर्वनाम भी, सर्वनाम संज्ञा भी, वहां पर हमारा क्या होएगा, संबंध बोधक अव्यय होएगा। जैसे नदी के पीछे एक जंगल है, नदी के पीछे क्या है, जंगल है। अब नदी हमारा क्या है, संज्ञा है, और जंगल क्या है, यहाँ पे जंगल भी क्या है, हमारी संज्ञा है, तो के पीछे जो अव्यय यूज हुआ है वो क्या है, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ाता हमने क्या है, संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट आता है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या है, ये 2 वाक्यों को जोड़ने की बात करता है, मुख्य वाक्यों या वाक्यांशों की जोड़ने की बात करता है। इसमें क्या है, इसको दो भेद होते हैं इसके भी, एक तो समानाधिकरण अव्यय और एक व्याधिकरण अव्यय। व्याधिकरण में क्या है, 2 वाक्य होते हैं, एक आश्रित उपवाक्य और दूसरा क्या है, प्रधान उपवाक्य। व्याधिकरण में क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, और जो समानाधिकरण होते हैं उसमें क्या है, दोनों वाक्य अपने आपने में क्या है, पूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा था हमने विषमादि बोधक। विषमादि बोधक में क्या था, हमें क्या है, विषमादि बोधक में जो अव्यय यूज होएंगे उनके साथ क्या है, हमें विषमादि बोधक का साइन मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। निपात क्या है, निपात में ये क्या है, वाक्य में बल भरने का काम करते, जैसे इसमें क्या है, एक छोटा सा वर्ड, छोटा सा शब्द आएगा, वही उसी से क्या है, वाक्य की सेंस बदल जाएगी। जैसे सुनीता ही बाजार जाएगी, तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद ही कर दी, तो ये ही भी, तो ये शब्द क्या है, निपात है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हमारा जो अव्यय वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दी स्ट्रगल -6040। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।